बहुत ही बड़ी खबर दोस्तों। सनसना देने वाले 75 साल बाद, जब पूर्व तो हम लोग के निवासी थे, हम भारत के थे, और अब ब्रिटेन के नागरिक हैं। जो भाई जी हाँ, बात कर रहे हैं ऋषि सुनक का, जो ब्रिटेन में भारतीय का राज बन चुका है। पीएम के तौर पर उसे चुन लिया गया है। हम 42 साल की उम्र में, बता देना चाहते हैं, 42 साल इसका उम्र हो चुका है। और ये पूर्व वित्त मंत्री भी रह चुके थे। और इसकी पत्नी, ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता मूर्ति है, और यूरोप की ये सबसे बड़ी धनी महिलाओं में शामिल है जो गिने जाते हैं। तो इसके बारे में शुरू करते हैं कुछ दिलचस्प कहानियाँ, तो सुनकर काफ़ी अच्छा लगेगा। तो पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, तब शुरू करते हैं। जो ब्रिटेन के अगले पीएम चुन लिए गए हैं। चुनाव हालांकि हार चुके थे, पर सांसदों ने इसे अपने पसंद का पीएम चुन लिया गया है। और ये ऋषि सुनक हिंदू धर्म से लगाव रखते हैं। अब बड़ी बात है कि जिस देश ने हमारे देश पर वर्षों राज किया था, अब उसी देश में एक भारतीय का राज रह रहा है। बड़ी बात यह है कि भारत में दिवाली, ब्रिटेन में धमाका। बात 1935 की है, जब 1935 के जब ब्रिटेन के राजघराने की बागडोर किंग जॉन के हाथ में थी। भारत में ब्रिटेन हुकूमत का नेतृत्व कर रहे थे गवर्नर जनरल थर्मल थॉमस। ये वही साल था जब आज़ादी के बीच ब्रिटिश हुकूमत के नेतृत्व में ऐतिहासिक कानून द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में पास किया गया था। 1935 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में और बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारी हुए, जैसे कि भगत सिंह, राजगुरु चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, ऐसे बहुत बड़े थे। तो और आगे इसी तरह बढ़ते हैं। जो ये सब क्रांतिकारियों और महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत आज़ादी की ओर बढ़ रहा था, लेकिन साथ ही देश के कई हिस्सों में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच दंगे भी हो रहे थे। अविभाजित भारत के पंजाब भाग के गुजरांवाला शहर में हिंदू मुस्लिम आमने सामने थी। उन्हीं हिंदू समुदाय में एक था ऋषि के दादाजी रामदास सुनक का परिवार। इसका परिवार काफ़ी पढ़े लिखे लोगों में से थे, और ऋषि सुनक के अच्छे खानदानों से थे। ऋषि सुनक अच्छे खानदानों से थे। रामदास सुनक को जब हिंदू मुस्लिम का विवाद चल रहा था, तो रामदास सुनक भारत छोड़ के केन्या चले गए। जो एक केन्या के ही एक कंपनी में नौकरी मिला था। रामदास सुनक अपनी पत्नी को छोड़कर वो अकेले चल गए थे, जो कि वहाँ ब्रिटेन केन्या में जाकर अपने परिवार के साथ रहना काफ़ी मुश्किल उस वक्त था। तो ये अपनी पत्नी को छोड़कर चले गए थे केन्या। उसके बाद इसकी पत्नी, और इसकी पत्नी का नाम बता देते हैं कि इसकी पत्नी का नाम था सुहाग रानी। जो सुहाग रानी अपने रामदास सुनक इसको जब अकेले यहाँ छोड़ के चल गए थे, तो सुहाग रानी अपने पिता के साथ दिल्ली चले गए थे। उसके बाद कुछ सालों बाद ये भी चले गए थे केन्या। उसके बाद वहाँ जाने के बाद रामदास सुनक के छः बच्चे होते हैं। 6 बच्चे में तीन बेटे और 3 बेटियाँ थे। जो बता देना चाहते हैं, जो रामदास सुनक और ऋषि सुनक के परिवार भारत से लगाव हमेशा रखे थे। जो तीनों रामदास सुनक के तीनों जो बेटे थे, अमेरिका, ब्रिटेन, सब बाहर में ही, विदेश में ही पढ़ाई किया था। उसके बाद जो तीनों बेटियाँ थी, भारत में ही पढ़ाई की थी। इसी में आते हैं ऋषि सुनक के पिता, जो इसका जन्म 1949 में नैरोबी में हुआ था। अश्वंत सुनक एक डॉक्टर थे। डॉक्टरी की पढ़ाई कर नेशनल हेल्थ सर्विस में बतौर डॉक्टर के रूप में जुड़ गए थे। उसके बाद अश्वंत सुनक के भी 3 बच्चे होते हैं, जिसमें से 2 बेटे और 1 बेटी होती है। तो अश्वंत सुनक की पत्नी का नाम था उषा, जो ऋषि सुनक की माँ हुई। और ब्रिटेन में 3 बच्चों को परवरिश करना काफ़ी मुश्किल और पढ़ाई लिखाई करना काफ़ी मुश्किल हुआ करता था। इसके ऋषि सुनक के पिता नेशनल हेल्थ केयर में, तो वहाँ डॉक्टर के रूप में थे। और इसके मम्मी, तो ये भी काफ़ी पढ़ी लिखी थी, जो ब्रिटेन में ही सुनक फार्मेसी के दवा मेडिकल शुरू की थी। और ऋषि सुनक के पढ़ाई के बाद स्कूल छुट्टी जब भी होता था, तो अपने माँ का काम में हाथ बटाता था।
चर्चा जाया करता था। उसके बाद इसका जो भी पालन पोषण हुआ, उसके बाद पढ़ाई लिखाई, तो हम यही कहना चाहते हैं जिसका अगर वैसा है फैमिली, उन लोग डरे नहीं। और उन लोग के लिए यही हम कहना चाहते हैं एक मोटिवेशन लाइन के तौर पर, याद रखना सपने तुम्हारे हैं तो पूरे भी तुम ही करोगे, ना ही हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे और ना ही लोग। तो खुद ही डिसाइड करना है। और एक बड़ी बात यह है कि एजुकेशन बहुत मायने रखता है, इस वास्ते पढ़ाई के भी छोड़ना नहीं दोस्तों। तो पढ़ाई के साथ साथ मोटिवेशन लाइन एक हम देना चाहते हैं। तो मुश्किलों से कह दो, मुश्किलों से कह दो, उलझा ना करे हमसे, हमें हर हालात में जीने का हुनर आता है। तो यह थी इसके यहीं तक का सफ़र जो पीएम के तौर पर इसे चुन लिया गया है। तो जाते जाते हम यही कहना चाहते हैं, खुद से ही जीतने की जिद रखो, मुझे खुद को ही हराना है, मैं भीड़ नहीं दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। हम भी ऋषि सुनक को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं नए पीएम के तौर पर ब्रिटेश के, और साथ में भारत के लिए भी बहुत खुशी की बात है। जो भी चाहते हैं आप लोग भी कमेंट करके जो चाहते हैं कि ऋषि सुनक को बधाई देने कमेंट करें। जय हिंद मेरे मित्रों।